अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर उर्दू के सुनहरे हरूफ की हम दोहराई करेंगे और उस दोहराई से पहले हम देखेंगे कि हमारे हरूफ तहजी कौन कौन से हैं और हमारी भारी अशकाल कैसे दिखती हैं। हर बार पिछले सबक की दोहराई इसलिए ज़रूरी होती है ताकि हमें अगले सबक को समझने में आसानी हो। इसके बाद है हमारे पास छोटी अशकाल, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको पता है कि ये हरूफ किस हरूफ की छोटी शक्लें हैं। और मुसव्वतें तो आपने पढ़े थे। मुसव्वतें आवाज़ के लिहाज से हैं आ, ओ, ई, ए, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंग्लिश में वॉवल साउंड्स होती हैं। आज हमारा सबक वॉवल साउंड्स पे ही है, लेकिन शॉर्ट वॉवल्स पे। देखते हैं कि शॉर्ट वॉवल्स किसको कहते हैं। बेटा, शॉर्ट वॉवल्स ज़ेर, ज़बर, ज़ेर और पेश को कहते हैं। जो बच्चे सपारा पढ़ने जाते हैं या जिनके घर में कारी साहब आते हैं, आप इस सफ़े से अच्छे से वाकिफ़ हैं। आपको पता है कि आइन ज़बर आ होता है, आइन ज़ेर ई, आइन पेश ऊ, आ, ई, ऊ। ज़बर, ज़ेर और पेश की आवाज़ वैसी ही है जैसे आ, ओ और ई की है, लेकिन ये शॉर्ट साउंड्स हैं। मिसाल के तौर पे आइन अलिफ आ होता है, लेकिन आइन ज़बर आ होता है। आइन छोटी ई होता है, लेकिन आइन ज़ेर ई। आइन वाव ओ होता है, लेकिन आइन पेश ऊ, आ, ई, ऊ। आगे देखते हैं। हे ज़बर हा, हे ज़ेर ही, हे पेश हु। गैन ज़बर गा, गैन ज़ेर गी, गैन पेश गू। खा ज़बर खा, खा ज़ेर खी, खा पेश खू। आपको समझ आ रही है कि ज़बर की आवाज़ अलिफ के जैसी है, लेकिन शॉर्ट साउंड है। जो आइन की वो ज़ेर की आवाज़ है वो छोटी के जैसी है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म है। और इसी तरह पेश जो है वो वाव के जैसी आवाज़ है, लेकिन उसकी छोटी आवाज़ है। आगे हमारे पास है जज़्म। आप गौर से देखिए, बे के ऊपर एक हरकत लगी हुई है जिसको जज़्म बोलते हैं। देखने में ये पेश के जैसे ही लग रही है, लेकिन थोड़ा सा गौर करें तो पेश और जज़्म में फ़र्क है। जिस हर्फ के ऊपर जज़्म होगी वो उस हर्फ की आवाज़ ज़बर, ज़ेर और पेश से भी छोटी होगी। जैसे अलिफ ज़बर बे, अब बे के ऊपर जज़्म है तो वो रुक गई है, बिल्कुल छोटी कंट्रोल्ड वॉइस है, रुकी हुई आवाज़ है। हर्फ की आवाज़ है, लेकिन उसमें ना तो आ है, ना ई है, ना ऊ है। आप बात समझ रहे हैं। अब भी, अब्बा, अब्बो, कुछ भी नहीं है। अब, इब, उब, अस, इस, उस, आह, एह, उह, अद, इद, उद, अर, इर, उर। अब देखिए, पहले हर्फ के ऊपर हरकत है तो वो अ है या ई है या ऊ है, लेकिन बे के ऊपर या से के ऊपर या हे के ऊपर अगर जज़्म है तो उसकी आवाज़ बिल्कुल कंट्रोल्ड है, उसमें आवाज़ में किसी किस्म की कोई हरकत नहीं है। आगे देखते हैं। हमारे पास है ज़ेर, ज़बर, ज़ेर और पेश का सफ़ा किताब में। इसको पढ़ कर देखते हैं। अब, रब, सब, कल, सच, डर, ये ज़बर के अल्फाज हैं। कर, दस, हम, कह, मत, डर मत, सच बात कह, रब, रब कर। ज़ेर के अल्फाज पढ़ते हैं। इस, जिस, दिल, दिन, गिन, ज़िद, आखिर, बारिश, चिड़िया। इसका ये मतलब है कि जो अल्फाज हैं उनके दरमियानी किसी हर्फ के ऊपर भी ज़ेर, ज़बर या पेश हो सकती है। दादा बोले वारिस आया, राजा बोला चिड़िया लाया। 10 तक गिन, आज बारिश होगी। नीचे अब पेश के अल्फाज पढ़ते हैं। उस, उन, पुर, पुन, चुन, सुन। उनसे मिल, मेरी बात सुन, पानी पुन कर पी, खाली खाने पुर कर, सेब चुन कर ला। अब देखते हैं इस सफ़े की तरफ।
इसमें है हमारे पास जज़्म, इस लाल दायरे में लिखा हुआ है लफ्ज़, इसका नाम है जज़्म और इस हरकत की शक्ल होती है, इसको गौर से देखें, ये हरे रंग से लिखा हुआ है। अब अल्फाज पढ़ के देखते हैं। अक्ल, इल्म, शुक्र, मुल्क। अब देखें, यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि ये अक्ल हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि आइन के ऊपर हरकत थी ज़बर की, इसको इक्ल नहीं पढ़ लिया हमने। उन्होंने बताया हुआ है हमें कि आइन को ज़बर के साथ पढ़ना है, लेकिन काफ को हमने बिल्कुल क्लोज्ड वॉइस इसकी निकालनी है। जैसे अकल नहीं कहा हमने, अक्ल कहा है। इल्म नहीं कहा, इल नहीं है, इल्म नहीं है, इल्म। बात को समझ रहे हैं? शुक्र नहीं कहना, शुक्र। मुल्क नहीं है ये, मुल्क। लाम की आवाज़ के ऊपर जज़्म है। मुल्क। फ़र्ज़, फ़र्ज़ नहीं है। मश्क, मशक नहीं है। नज़्म, नज़म नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? अक्ल से काम ले, मश्क हल कर, नज़्म याद रख। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। अच्छा, ये जज़्म का इस्तेमाल है आगे, और हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास जो पहला हर्फ है उसके ऊपर ज़बर लगी हुई है। तो अभी हम उस तरह से इसकी एक दफ़ा दोहराई करते हैं। अन, बन, तन, मन, रन, पल, फल, तल, टल, जल, रह, पढ़, जड़, जम, कम, चुप, कप, गप, रट, बच, सब, शब, कब, लब, तप, अब, तब, टब, जब, छब। अगर आप इन अल्फाज को दोबारा से देखें और अगर ये ख़ुद से सोचें कि इन अल्फाज में से पहले हर्फ की नीचे हम हरकत जो है वो ज़ेर लगा दें, तो इनमें से बहुत सारे अल्फाज ऐसे होंगे जो असली में होंगे। जैसे अलिफ़ और नून हों तो उनका अलिफ़ के ऊपर अगर ज़बर है तो वह है अन, अगर ज़ेर है तो है इन, और अगर पेश है तो है उन, और तीनों ही अल्फाज हैं। इन रंगों, इन तस्वीरों में रंग भरें तो वो इन लफ्ज़ भी है। उन तस्वीरों में रंग भरें, उन भी लफ्ज़ है। अन भी एक लफ्ज़ है जो दाने को कहते हैं, गंदम के दाने को भी अन कहते हैं। बन, बुन, बिन, ये भी अल्फाज हैं। बन, ये क्या बन गया? बुन, जैसे स्वेटर बुनना होता है, मेरे लिए भी स्वेटर बुन। और बिन, आपके बिन मेरा दिल नहीं लग रहा, जैसे आजकल मेरा वाकई आपके बगैर दिल नहीं लग रहा। तो आप समझ रहे हैं, अगर हमारे अल्फाज में पहले हर्फ के ऊपर हरकत नहीं लगी हुई तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पे ज़बर होगी, वरना जुमले में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ के मुताबिक हम उसके ऊपर हरकत ख़ुद से लगा लेते हैं। अब हमारे पास है अगला सफ़ा, और ये सफ़ा आपको एज़ अ होमवर्क करना होगा। अभी जब हम ये सबक ख़त्म करेंगे तो आप इन अल्फाज की दोहराई करेंगे और एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। आप 4 रंगों की पेंसिलें लेंगे, जैसे कलर पेंसिल्स ले लें 4। लाल रंग की पेंसिल लेंगे और जिन हरूफ के ऊपर ज़बर है उनके नीचे लाल रंग की पेंसिल से लाइन लगाएंगे, लकीर लगाएंगे, ठीक है। जिन हरूफ के नीचे ज़ेर है उनमें आप हरे रंग से लाइन लगाएंगे, और जिन हरूफ के ऊपर पेश है उनके नीचे नीले रंग से लाइन लगाएंगे। चौथा रंग आपके पास पीला रंग है, और जिन जिन हरूफ में जज़्म लगी हुई है उनके नीचे आप पीले रंग से लाइन लगाएंगे। आपने ख्याल ये करना है कि अगर किसी हर्फ के ऊपर ज़बर और जज़्म इकट्ठी है तो 2 रंग इकट्ठे इस्तेमाल होंगे, एक लाल रंग और एक पीला रंग। और अगर किसी लफ्ज़ में ज़ेर, ज़बर और जज़्म इकट्ठी है तो लाल, हरा और पीला तीनों लाइनें लगेंगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्टिविटी करके बहुत अच्छा लगेगा और आपको ज़ेर, ज़बर, पेश और जज़्म की अच्छे से समझ आ गई होगी। और इन सफ़ों की दोहराई बार बार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।